तो राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? तो आज इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ द मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग के पहले लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है और मैंने कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड किए थे क्लास 9th के लिए। आई होप आपने देखे होंगे और उसको देखो, उसको समझो, क्योंकि शॉर्ट्स मैनर पे आपको कम टाइम पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मिलने का फ़ायदा होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि लॉन्ग लेक्चर्स में आपको डिटेल वीडियोस मिलती है। तो बोथ शॉर्ट्स एंड द वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर दिस टाइप्स ऑफ वीडियोस। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग का टॉपिक नंबर 2। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 पढ़ के आना। मैं ये बाकियों की तरह नहीं बोलूँगी कि इन दिस वीडियो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, बट मैं थोड़ा रिकैप करा दूँगी पिछले वाले टॉपिक्स वाले, बट पूरी डिटेलिंग उस हिसाब से होगी नहीं। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि तुम वो देख के आओ, ठीक है? क्योंकि पहला चैप्टर में तुमको मैंने मैटर को इतना क्लैरिफाई करके समझाया ना कि नोबडी एक्चुअली गिव यू दैट लेवल ऑफ एग्जाम्पल। और क्योंकि हर एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं कंटेंट पे आती हूँ, ये नहीं कि कंटेंट बताया फिर उसके एग्जाम्पल नहीं, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, देन आई एक्चुअली कंक्लूड व्हाट द इट इज़ सेइंग, ठीक है? तो हमारा आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है आज का टॉपिक हमारा? दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहली बात, हम लोग ये पूरा सेंटेंस को समझते हैं। एवरी लेक्चर इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ टॉपिक, और हम लोग पहले उस सेंटेंस का, उस टॉपिक के जो पूरे के पूरे सेंटेंस है उसको हम लोग डिकोड करते हैं, ठीक है? तो हमारा क्या है सेंटेंस? स्टेट्स ऑफ मैटर। लेट अस डिकोड। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास 3 शब्द आ रहे हैं, स्टेट, मैटर। ऑफ तो ऑफ रह गया। मैटर मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, एक बार रिकैप करा देती हूँ। मैटर वो चीज़ है मीन्स एनीथिंग इन योर सराउंडिंग जिनके पास कोई ना कोई मास है और कोई ना कोई उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है, ठीक है? ये हो गया मैटर। मैटर तो समझ आ गई, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, ये मैंने समझा भी दिया कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, ठीक है? अब स्टेट क्या हुआ? किस किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है, कंडीशन और फॉर्म ऑफ समथिंग। तो किसका बात कर रहे हैं? मैटर। तो हमारे नेचर में मैटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं, उस प्रॉपर्टी या उस टॉपिक को बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है? तो मीनिंग द इस पूरे सेंटेंस के पूरे स्टेटमेंट का डिकोडिंग क्या हुआ अगर हम लोग एक सेंटेंस में बोले तो दैट इज़ द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। अलग अलग फॉर्म जिस पे मैटर एग्जिस्ट कर सकता है, जिसमें मैटर कैन एग्जिस्ट। समझ आया? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर को आगे बढ़ने से पहले हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये मैटर है कि नहीं। वाटर का कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, मतलब कोई ना कोई स्पेस वो ऑक्यूपाइड करता है, स्पेस ऑक्यूपाइडिंग को ही वॉल्यूम कहते हैं, ध्यान रखना। और उसका कोई ना कोई मास होता है, यू कैन वेट इट, ठीक है? अब वॉल्यूम है मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड है उसका, साथ ही साथ उसका मास भी है। और जब दोनों प्रॉपर्टी मैसअप होती है तो दैट मीन्स वाटर क्या हुआ? एक दैट मीन्स वाटर एक मैटर हुआ, ठीक है? दैट मीन्स वाटर एक मैटर हुआ। अब अगर वाटर एक मैटर है तो मैंने अभी बताया कि स्टेट्स ऑफ मैटर में कोई भी मैटर अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसी प्रॉपर्टी को स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। तो तुम वाटर को ध्यान देना और सोचो कि कौन कौन सा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग पानी की बात किया जाए, वाटर को डिस्कस करें, तो तुम अपने घर में वाटर को किस किस फॉर्म में देख सकते हो? पहला, लिक्विड फॉर्म में, मतलब जो नॉर्मल पानी तुम पीते हो वो तो पानी के फॉर्म में होता है ना, लिक्विड के फॉर्म में बहता है, फ्लो करता है, तो दैट फॉर्म इज़ कॉल्ड द लिक्विड। दूसरा, तुम आइस के रूप में देखते हो जो कि सॉलिड में होता है, ठीक है? एंड थर्ड वन, अगर तुम किसी भी पतीले पे जब पानी चढ़ाओगे तो वो उड़ता है वेपर बन के, दैट इज़ कॉल्ड द वेपर फॉर्म, मीन्स गैसेस फॉर्म। तो मैटर को जनरल बेसिस पे देखें तो उसका 3 टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं इन द लोअर क्लासेस, लेकिन इसका 5 टाइप्स होता है, ठीक है? 3 टाइप्स क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तुम एक एग्जाम्पल से तुम तीनों फॉर्म समझ सकते हो, तो तुम्हारे घर में भी अवेलेबल है एंड यू कैन सी इट एज योर आई और एज योर नेकेड आई। तुम उससे तुम आराम से समझ सकते हो ये सॉलिड के या फिर मैटर के ये 3 फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ठीक है?
सॉलिड हो गया आइस फॉर्म, लिक्विड हो गया वाटर फॉर्म एंड गैस हो गया स्टीम फॉर्म वाटर वेपर। देयरफॉर स्टेट्स ऑफ मैटर अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ठीक है, दैट मैटर कैन टेक। तो 3 मेन स्टेट्स होते हैं मैटर्स के। देखो मैटर इज़ नॉट क्लासिफाइड, मैटर के स्टेट्स 5 टाइप में क्लासीफाई किए जाते हैं, बट हमने यहाँ पे 3 टाइप्स पढ़ना है, मेन टाइप्स पढ़ना है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैंने जो तुमको जिस हिसाब से पढ़ाना स्टार्ट किया है कि मैं तुम्हें पहले समझाऊंगी एग्जाम्पल की मदद से लेके, फिर उससे कंक्लूजन निकाल के स्टेटमेंट दूंगी, उसी हिसाब से हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस को समझेंगे। पहला टॉपिक हम लोग सॉलिड पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज में वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिक्विड एंड द थर्ड पेज में वी आर गोइंग टू डिस्कस द गैसेस, ठीक है। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे एंड द टॉपिक विल एंड, ठीक है। सॉलिड की बात किया जाए तो एग्जाम्पल नंबर 1, अ बुक रिमेन अ बुक। कोई भी एक बुक वो बुक ही रहता है, वेदर इट इज़ ऑन टेबल, इन अ बैग और अ सेल्फ। चाहे उसको तुम सेल्फ पे रखो, चाहे तुम अपने बैग के अंदर रखो, टेबल पे रखो, कहीं भी रखो पूरे वर्ल्ड में, वो बुक एज इट इज़ अपने शेप में रहता है। इसका मतलब है कि कोई भी सॉलिड कीप द सेम शेप अनलेस यू कट, बेंड और ब्रेक इट। जब तक तुम उसको तोड़ नहीं देते, काट नहीं देते, बेंड नहीं कर देते, तब तक वो सॉलिड का शेप एज इट इज़ रहेगा। मतलब कि प्रॉपर्टी नंबर 1 कि सॉलिड के पास अपना एक फिक्स्ड शेप होता है। जब तक तुम काट नहीं देते, बेंड नहीं कर देते, कुछ अलग से अपना फोर्स नहीं लगा देते, तब तक वो ऑब्जेक्ट अपने शेप पे रहेगा। और दैट पर्टिकुलर थिंग्स विच हैविंग द सॉलिड एज अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इट हैज़ द फिक्स्ड शेप। उसका एक फिक्स्ड डेफिनेट क्या होता है, शेप होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ने के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे आओ। 1 kg आयरन ब्लॉक ऑक्यूपाइज द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस वेरेवर यू प्लेस इट। तुम 1 kg आयरन का लो, चाहे तुम उसको कोई बर्तन में रखो, कोई टेबल में रखो, वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा जितना उसको ऑक्यूपाइड करना है। इसका मतलब कि वॉल्यूम मीन्स द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग ऑक्यूपाइज, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि वो कितना अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो सॉलिड की सेकेंड प्रॉपर्टी यही कहती है कि सॉलिड क्या होता है, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तुम उसको दुनिया का कोई हो जहाँ पे रख दो, उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा हर जगह पे फिक्स्ड रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 इट हैज़ अ फिक्स्ड शेप, प्रॉपर्टी नंबर 2 दैट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आओ। थिंक ऑफ स्टूडेंट्स स्टैंडिंग सोल्जर्स टू सोल्जर्स इन अ क्राउडेड एलिवेटर, ठीक है। मान लो एक एलिवेटर पे स्टूडेंट्स जो अपने कंधे से कंधे इतना सट के खड़े हैं, तो टाइनी पार्टिकल इनसाइड अ सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड विद ऑलमोस्ट नो गैप्स। उसी तरह जैसे वो स्टूडेंट एक दूसरे में इतना सट के खड़े हैं कि दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, तो सॉलिड के अंदर भी सेम चीज़ होता है। सॉलिड के अंदर भी सेम चीज़ होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे पे इतने सटे हुए होते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि उनके बीच में कोई गैप है कि नहीं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली टुगेदर। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं जिससे वो बने होते हैं वो एक सॉलिड, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे में इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि यू गॉट द फिक्स्ड शेप एंड द फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए द एग्जाम्पल नंबर 4, लाइक पीपल इज स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड ओनली शेकिंग और मूविंग देयर फीट विदाउट चेंजिंग द प्लेसेस। अगर मान लो एक जैसे पीपल एक क्राउड प्लेस में बैठे हुए और सिर्फ क्या हिला रहे हैं, अपने फीट हिला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फीट हिला रहे हैं। थोड़ा इमेजिन करो, तुम कुर्सी में बैठे हुए हो एक दूसरे से सट के और यू आर मूविंग योर फीट ओनली। तो उसी तरह से सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जब तुम उसको हीट प्रोवाइड करते हो, कोई कंडीशन लाते हो, तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे में बस वाइब्रेट करते हैं, हल्का हल्का हिलते हैं, अपने पोजीशन से नहीं हिलते, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग। और दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द पार्टिकल मूव स्लाइटली बट कैन नॉट मूव। धीरे धीरे हल्का हल्का मूव करते हैं बट चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, इसलिए पार्टिकल कैन ओनली वाइब्रेट इन अ प्लेस। चारों प्रॉपर्टी समझ आ गई सॉलिड की। प्रॉपर्टी नंबर 1 की सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 सॉलिड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं टुगेदरली। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 की पार्टिकल्स जो होते हैं दे कैन नॉट मूव, दे कैन जस्ट वाइब्रेट इन द प्लेस दे आर स्टैंडिंग, ठीक है। लिक्विड की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अ लीटर ऑफ वाटर रिमेन अ लीटर वेदर इट इज़ इन अ बोतल, इन अ ग्लास और अ बकेट। अच्छा, 1 लीटर पानी लो, उसको तुम चाहे ग्लास में रखो, चाहे तुम बकेट में रखो, कहीं पे भी रखो, वो 1 लीटर का पानी 2 लीटर में तो कन्वर्ट नहीं होगा, या फिर ना ही तो हाफ लीटर में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो दैट 1 लीटर वाटर और 1 लीटर ऑफ वाटर विल रिमेन द 1 लीटर ऑफ वाटर, और
ऑल दिस एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट्स कि वाटर का जो लिक्विड फॉर्म में है उसका अपना खुद का फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो 1 लीटर ऑफ वाटर रिमेन द लीटर 1 लीटर वेदर इट इज़ इन अ बॉटल, इट इज़ इन अ ग्लास और अ बकेट। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड हमेशा सेम रह रहा है। दैट्स वी कैन से फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड कि इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। उसका क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम। एग्जाम्पल नंबर 2, वाटर लुक्स टॉल इन अ बॉटल एंड वाइड इन अ बॉल। वाटर जो है क्या दिखता है? बोतल में भरो तो लंबा दिखता है, बाउल में भरो तो चौड़ा दिखता है। तो उसका फिक्स्ड शेप नहीं है। जैसे हम लोग ने सॉलिड की प्रॉपर्टी में पढ़ा कि सॉलिड का कोई ना कोई फिक्स्ड शेप है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है, बट इन केस ऑफ लिक्विड इट हैज़ ओनली द फिक्स्ड वॉल्यूम नॉट द फिक्स्ड शेप। तो लिक्विड चेंज इट्स शेप्स अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। जिस हिसाब से तुम उसको कंटेनर दोगे रहने के लिए, वो उस हिसाब से अपनी शेप को चेंज कर लेता है। दैट्स वाई इट हैज़ अ फिक्स्ड शेप। एग्जाम्पल नंबर 3, milk takes the shape of a cup when poured in it and liquid flow and fit into the container holding them। बोल क्या रहा है कि जो भी मतलब मिल्क है उसको अगर तुम कप में डालते हो तो वो मिल्क अपने आप को उस कप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। दैट्स वाई द सेम थिंग इज हैपनिंग कि लिक्विड वो एक ऐसा फॉर्म है मैटर का जो क्या करता है, वो सीधा कंटेनर में जाता है, उसको होल्ड कर लेता है, उसको पकड़ लेता है और उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कि ये कंटेनर का शेप ले लेता है क्योंकि इसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। इसी प्रॉपर्टी को एक दूसरे ढंग से पढ़ाया गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। लाइक पीपल वॉकिंग थ्रू अ क्राउडेड मार्केट। मान लो एक मार्केट है, उसमें बहुत भीड़ है, इतनी भी भीड़ नहीं है कि लोग चल नहीं सकते, बट दे हैव अ लिटिल स्पेस जिसमें वो लोग वॉक कर सकते हैं। सिमिलरली मान लो उसी तरह लिक्विड के पार्टिकल्स है, वो इतने दूर एक दूसरे से है कि दे कैन मूव बट नॉट प्रॉपर फ्रीली। क्राउडेड प्लेस है लेकिन वहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो इतने एक दूसरे से दूर है कि वो 1-2 कदम आराम से एक जगह से दूसरे जगह पोजीशन चेंज कर सकते हैं। नॉट इन द केस ऑफ सॉलिड जो ओनली वाइब्रेट कर सकते हैं। तो लिक्विड पार्टिकल्स स्टे नियर, आसपास ही रहते हैं, बट क्या कर सकते हैं, दे आर फ्री टू स्लाइड पास्ट ईच अदर। कम से कम एक दूसरे के पास स्लाइड पास कर सकते हैं। तो पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। पार्टिकल्स भले एक दूसरे के पास हो लेकिन कैन मूव अराउंड ईच अदर, लेकिन एक दूसरे के आसपास मूव कर सकते हैं। इतने भी एक दूसरे के आसपास नहीं खड़े हैं कि वो लोग मूवमेंट की प्रॉपर्टी को ही ना शो करे। ठीक है, समझ आ गया। पहली प्रॉपर्टी उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, दूसरी प्रॉपर्टी उसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, वो कंटेनर ऑफ द शेप को कंटेन कर लेता है। थर्ड प्रॉपर्टी कि पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के आसपास तो खड़े रहते हैं बट दे हैव द कैपेबिलिटी टू मूव ईच अदर, एक दूसरे के सामने मूव कर सके इतना फ्रीली। ठीक है, बहुत फ्रीली नहीं बट है। तो अगर गैसेस की बात किया जाए तो पहले दो आराम से समझ आ गया, फॉर्म ऑफ दी मैटर सॉलिड और लिक्विड, उसके सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ याद कर लेना। और एग्ज़ाम में अगर एग्जांपल्स जो मैंने लिखा है उसके साथ लिखोगे ना तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और फुल मार्क्स देगा। तो अब थर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, दैट इज़ गैसेस। व्हेन वी स्प्रे परफ्यूम इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम इट इज स्मेल क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। क्या जब तुम सेंट मारते हो तो वो स्मेल तुम्हारी मम्मी तक के नाक तक पहुंच जाता है? फिर तुम्हारी मम्मी जोर से डांट लगाती, इतने सेंट लगाए जाते हैं, बाहर जाने टाइम सेंट लगाया जाता है, तुम लोग दुनिया नहीं समझते हो, ये नहीं समझते हो, बोलती है ना। तो वो जो स्मेल था जो तुमने अपने बॉडी में लगाया, बट दैट स्मेल इज़ एक्चुअली रीच टू योर मदर्स नोज। तो वो ट्रैवलिंग देखा कितना जल्दी ट्रैवल कर गया, और वो ट्रैवल करके गया एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन। तो इससे लोगों को पता चलता है कि पार्टिकल्स इन अ गैसेस कैन मूव फ्रीली। गैसेस की कंडीशन में पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ रेन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मॉनसून। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, एयर इनसाइड द बलून टेक्स द शेप ऑफ द बलून। कोई भी हवा अगर तुम बलून में भरते हो तो थोड़ी ना एक जगह भर रहे हो, एक नॉर्मल ओपनिंग पॉइंट से भर रहे हो तो वहीं पे सिर्फ हवा जा रही है, नहीं, पहले हवा पीछे तक जाती है, फिर वो घूमती है पीछे तक, मतलब सारे बलून में प्रॉपरली हवा भर जाती है ना। तो देखा, तुमने तो पार्टिकल्स को सिर्फ बलून के मुंह पे मारा था, बट दैट रीच टू द होल बलून। तो गैसेस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिसमें भी तुम कोई भी कंटेनर में तुम गैस को रखना चाहो वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। तुम हवा को बैलून में भरो, बैलून का शेप ले लेगा। तुम हवा को कटोरा में भरो, वो कटोरा का शेप ले लेगा। तुम बोतल में भरो, बोतल का शेप ले लेगा। सिंपल। तो
दिस हैव नो फिक्स्ड शेप। तो गैसेस के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इसका कंक्लूजन यही निकला। एग्जाम्पल नंबर 3, ऑक्सीजन फिल द होल ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर देखियो, स्कूबा ड्राइवर्स को कैरी करते हुए या और भी जगह पे हॉस्पिटल्स में देखे होंगे, तो देखियो सिलेंडर के अंदर गैसेस को भरा जाता है। अरे अपना CNG गैस को जाके देख लो, तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, गैसेस एक्सपैंड्स टू फिल द इंटायर अवेलेबल स्पेस। अगर तुम कोई भी चीज़ में गैस को फिल कर रहे हो तो कितना भी बड़ा कंटेनर हो वो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेगा। तो इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, ध्यान रखना। कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं है कि इतना स्पेस में है, इतना वॉल्यूम लिए तो इतना ही वॉल्यूम दूसरे में भी लेंगे। वो जितना बड़ा बर्तन दोगे उतना बड़ा बर्तन में वो अपना स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेगा, जितना छोटा बर्तन के दोगे उतना छोटा में अपना स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेगा। तो इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप, ना फिक्स्ड इनका शेप है ना फिक्स्ड इनका वॉल्यूम है। एग्जाम्पल नंबर 4, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो CNG गैस तुम्हारे घर में आता है जिसका भी बवाल चला हुआ है, गैस नहीं है, इज स्टोर्ड इन सिलेंडर। उसको सिलेंडर में भर के रखा जाता है। तो गैस पार्टिकल हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम सो दे कैन कंप्रेस्ड ईजिली। एक सिलेंडर के अंदर हम लोग गैस को भर कैसे देते हैं, तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने एक दूसरे से दूर होते हैं, नॉट सो मच क्लोज टुगेदर एज इन द केस ऑफ द सॉलिड और लिक्विड, कि वो आराम से क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो कंप्रेसिबल भी होते हैं। कोई भी सिलेंडर में भरो वो आराम से क्या हो जाएंगे, अपने मूवमेंट के थ्रू कंप्रेस हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 दैट इज इट इज़ हाई कंप्रेसिबल। गैसेस के पार्टिकल्स हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एयर पार्टिकल स्प्रेड इजिली व्हेन रिलीज फ्रॉम अ टायर। एक टायर को तुम जरा सा पिन मार के दो, अरे अगल बगल का कोई पड़ोसी का टायर होगा उसमें थोड़ा पिन मारना ना, देखना गैस कैसे उस टायर की हवा निकलती है। तो वो एग्जाम्पल है, वो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है जिससे तुमको पता चलेगा द पार्टिकल आर फार अपार्ट एंड अट्रैक्ट ईच अदर वेरी वीकली। तुम उसको जगह तो दो, गैसेस वो पार्टिकल है कि तुम पार्टिकल्स को निकलने का जगह तो दो, ऐसे भागेंगे जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। समझ लो धोखेबाजी करने वाले हैं गैस पार्टिकल्स, ये तुमको छोड़ के चले जाएंगे। तो वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन, भाईचारा बहनचारा बहुत कम है, तुरंत निकल जाएंगे तुमको छोड़ के। समझ आ गया सब चीज़। रिकैप कर ले हम लोग। रिकैप में हमें यही करना है। सबसे पहली बात, सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी पड़ी, उसके पास फिक्स्ड शेप भी है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। साथ ही साथ सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं और दे कैन ओनली वाइब्रेट। लिक्विड के प्रॉपर्टी में पड़ी कि लिक्विड के पार्टिकल्स ईजिली मूव कर सकते हैं, उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता बट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और साथ ही साथ वो लोग क्लोजली तो होते हैं एक दूसरे से बट नॉट एज मच एज सॉलिड। गैसेस के मामले में उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिससे वो बहुत दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे से ईजिली मूव कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। इनका ना कोई फिक्स्ड शेप होता है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। तीनों की प्रॉपर्टीज़ हमने समझ ली। फिर तुम्हारे NCERT के ही क्वेश्चन है जो बुक के टॉपिक्स खत्म होने के बाद ही जाते हैं। मैंने प्रॉमिस किया था कि चैप्टर पढ़ाऊँगी, टॉपिक्स पढ़ाऊँगी, उसके बाद उसके क्वेश्चन कराऊँगी। गिव रीज़न, अ गैस विल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ कीप्ड। इसका रीज़न बताइए कि अगर गैस को कोई भी कंटेनर में भरते हैं तो वो ईजिली सारे के सारे कंटेनर का शेप कैसे ले लेती है। जस्ट सिंपल बात है, क्योंकि गैस एक प्रॉपर्टी के थ्रू ऑक्यूपाइड होती है कि इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप और उसके पार्टिकल्स इतने ईजिली मूवमेंट होते हैं और वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे के कि वो ईजिली उस कंटेनर के शेप्स को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो इट्स मॉलिक्यूल हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और हाई काइनेटिक एनर्जी होती है उनमें। दैट्स वाई वो बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं, रैंडमली मूव कर सकते हैं और पूरे कंटेनर के स्पेस को ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जिसमें भी उसको भरे तो उसके वॉल में क्या उसके पार्टिकल्स प्रेशर लगाते हैं? यस, बट वो प्रेशर कांस्टेंट होता है और लगातार होता है और रैंडमली होता है। ये नहीं कि एक ही बार यहाँ पे लगाया, नहीं, कहीं पे कुछ गैस ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, कुछ गैस कम लगाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट। 3, अ वुडन टेबल शुड बी अ सॉलिड। एक वुडन का टेबल लो, लकड़ी की ये टेबल, क्या वो सॉलिड है? सॉलिड पहचानने का सिंपल है, क्या उसका फिक्स्ड शेप है? उसको बिना काटे बिना बेंड किए कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाए क्या तुम उसके शेप को बदल सकते हो? नो, दैट्स मीन्स इट इज़ सॉलिड। क्या उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है? येस, दैट मीन्स इट इज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा है? येस, तो दैट इज़ सॉलिड।
तो इट एग्जिबिट ऑल द डेफिनेट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड का जो स्टेट्स ऑफ मैटर के प्रॉपर्टीज़ है उसमें देखो, अगर वो एक्वायर्ड है और वो उसमें दिख रहा है, दैट मीन्स वो वुडन टेबल एक सॉलिड है। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कैरेट एक्सपर्ट। तो अपना हाथ को हिलाने चाहो हवा में तो वो इजिली मूव कर सकता है, लेकिन कोई सॉलिड चीज़ को, मान लो एक वुडन ब्लॉक को अगर हवा में वेव करना चाहो तो तुम नहीं कर पाओ। ऐसा क्यों? पढ़ते। द डिफरेंस कम्स टू द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स होल्डिंग दैम। देखो, हमारा हैंड जब मूव होता है एयर में, हैंड जब मूव होता है तो हमारा हैंड जो प्रॉपर सॉलिड नहीं है, सॉलिड है बट मूवमेंट के हिसाब से नहीं है। तो इन दैट केस वी कैन से दैट कि हमारे मॉलिक्यूल्स जो है, हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े मोड़े अपने आप को इतने लचीले बना चुके हैं कि दे कैन मूव। बट इन केस ऑफ द वुड उनके पार्टिकल्स ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे में प्रॉपरली मूव कर सके। हम अपने हैंड को जैसे घुमाएंगे उस हिसाब से हमारा मॉलिक्यूल, एटम सब मूव करेगा। बट सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है दे कैन नॉट, और हमारे में लिविंग सेल्स है दे कैन मूव, बट लेकिन सॉलिड के केस में दे आर डेड सेल्स, उनमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो दे कैन नॉट मूव। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आप सभी को राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।